नमस्कार मित्रों, मैं आप सबका अपना मित्र सन ऑफ हिंदुस्तान। उम्मीद होगा मित्रों आप लोग अच्छे होंगे। मित्रों अभी जो तत्काल में सोशल मीडिया पर जो बवाल मचा हुआ है वीआईपी विजेंद्र भैया को लेकर जो स्टेटमेंट दिए थे खेसारी लाल और पवन सिंह के बारे में कि दोनों बूढ़े हो गए हैं, इन दोनों को बाइकआउट कर दो, उसी मैटर को फिर से बात करना चाहूँगा। भैया फिर से आपने एक स्टेटमेंट दिया है, वीआईपी विजेंद्र भैया एक न्यूज़ चैनल को अपना स्टेटमेंट दिया है कि उन्हीं लोगों को बुरा लगता है जो नाजायज़ औलाद है दोनों का, खेसारी लाल और पवन सिंह का। मेरे बड़े भाई आप सम्मानित व्यक्ति हैं, बहुत सम्मान करते हैं हम लोग। इसका मतलब ये नहीं है बड़े भाई कि कोई किसी को अगर चाहता है या कोई किसी को पसंद करता है या कोई किसी को फॉलो करता है तो उसका नाजायज़ औलाद होगा। बिल्कुल ये आपको वर्ड नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि आप सम्मानित व्यक्ति हैं। बार बार आपको भैया बोलते हैं कि आप बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे आपका भी गरिमा खराब होती है, आपका भी कैरेक्टर को उंगली उठ जाता है, क्योंकि आप वैसे व्यक्ति हैं नहीं, लेकिन बड़बोला व्यक्ति है। बोलते बोलते बहुत कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे समाज में और उन लोगों को खराब लगता है जो उन लोगों को पसंद करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल भैया, अगर फिल्में नहीं चल रही है तो फिल्में सिर्फ एक व्यक्ति के बदौलत नहीं चलती है। अगर फिल्में नहीं चल रही है तो फिल्में न चलने के पीछे राइटर भी होते हैं जो फिल्म लिखते हैं, डायरेक्टर का भी रोल होता है, बहुत सारे लोगों का रोल होता है ना भैया। आप किसी एक व्यक्ति पर थोड़ी उंगली उठा दीजिएगा कि हाँ ये फलाना बहुत बड़ा स्टार है तो इसका फिल्म नहीं चल रहा है। और दूसरी बात, अगर नहीं फिल्म चल रहा है तो आपने इस भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए क्या किया? अभी जो फिल्में आई रंग दे बसंती या बहुत सारा जो फिल्म आई दोनों भाई का, आपने किसी भी फिल्म को प्रमोशन किया? नहीं किया। क्यों? आपको आना चाहिए था ना। आप घर के गार्जियन हैं, इस इंडस्ट्री के कहते कि हम बड़े भाई हैं, सब हमको मानते हैं, तो एज ए गार्जियन के रूप में आपको प्रमोट करना चाहिए था सभी फिल्मों को आकर कि आप लोग आएँ, प्लीज़ इसको फिल्म देखें, लोग प्यार दें। रंग दे बसंती फिल्म को खेसारी लाल यादव ने इतना मेहनत किया, वो व्यक्ति भोजपुरी में पहला वो फिल्म बना जो सीने पॉलिश में लगा, मल्टीप्लेक्स में लगा। क्या आपने एक बार प्रमोट किया कि आप सभी मेरे भाई आए और मेरे छोटे भाई का फिल्म जो मल्टीप्लेक्स में लगी है, एक इससे बिहार और भोजपुरियों के सम्मान की बात है, इसको हम लोग आकर हॉल में नहीं, हम लोग मल्टीप्लेक्स में आकर देखे, तो क्या आपने एक बार भी बोला? तो कहीं ना कहीं तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो अगर कुछ लोग आपकी बातों से नाराज है तो आप वैसा वर्ड ना बोलिए ना भैया कि जिससे लोग आपको क्रिटिसाइज करें, लोग आपको ट्रोल करें। मानते हैं कि जो लोग गाली गलौज कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। वीआईपी विजेंद्र सिंह बड़े भाई बिल्कुल सम्मानित व्यक्ति हैं और हमारे बड़े भाई हैं, उनको प्लीज़ आप लोग ऐसे वर्ड ना यूज करें। और किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो सभ्य समाज का, उसको यार इस तरह से गाली नहीं बकना चाहिए। भैया अगर कुछ बोले हैं तो हम लोग उनकी बातों से अगर समर्थित नहीं हैं तो हम अपने बातों को तथ्य के साथ रखेंगे, ना कि गाली गलौज से रखेंगे। बिल्कुल ऐसे लोगों के समाज में कोई जगह नहीं है, ऐसे लोगों को कोई सपोर्ट नहीं करेगा। बिल्कुल अगर आप किसी के बात से, फैसले से सहमति हो या ना हो, आप बिल्कुल आपको क्रिटिसाइज करने का अधिकार है, लेकिन अपने बातों को रखें अपने तथ्यों के साथ और शालीनता के साथ कि किसी को बुरा न लगे। लास्ट में ही कहेंगे बड़े भाई वीआईपी विजेंद्र सिंह जी, आप अच्छे व्यक्ति हैं और सिर्फ एक उंगली नहीं उठता है, किसी एक के बदौलत कोई फिल्म नहीं चलती है। न जाने उसमें कितने लोगों की मेहनत होता है, राइटर होता है, प्रोड्यूसर होता है, डायरेक्टर होता है, वो प्रोड्यूसर होता है, बहुत सारे लोग होते हैं। आप बिल्कुल जानते हैं क्योंकि आप एक इंडस्ट्री में हैं और आप अपना इंडस्ट्री भी चला रहे हैं। तो प्लीज़ आप एक उंगली पर नहीं, एक इंसान को उंगली नहीं उठाइए। अगर उठाइए तो पहले आप उस व्यक्ति के लिए खड़े होइए और वैसे वैसे फिल्मों को प्रमोट कीजिए कि लोगों को समझाइए, जागरूक कीजिए कि हमारे इंडस्ट्री में भी अच्छे अच्छे फिल्म बनते हैं, प्लीज़ आप लोग जाए और मल्टीप्लेक्स में देखिए, तब ना जाके भोजपुरी बूम होगा। खाली भोजपुरी में के बारे में आके अलग अलग बोल देना है कि दोनों बूढ़ा हो गया, दोनों को बाइकआउट करो, खेसारी लाल पवन सिंह को, तो इससे होगा? अपने घर के लड़का का अपने हम डिनाई करेंगे? हम उसकी कमियां देखेंगे ना, कमियां कहाँ है। तो कमियां हैं तो अगर हमारे छोटे भाई में अगर कोई कमी होगी तो मेरी अधिकार क्या बनता है कि उसको हम पब्लिकली आके हम बताएं, तो उसको हम गाइड करेंगे, समझाएंगे ना कि मेरे भाई तू ऐसे नहीं ऐसे चल, इससे बेहतर होगा तेरा। लेकिन आप तो ऐसा कुछ करते नहीं है, बस आके कुछ भी बोल देते हैं, इससे लोगों को नाराज़गी होती है। लोगों उसके बाद लोग आपको ट्रोल करना शुरू करते हैं, तो फिर आप कहते हैं कि दोनों नाजायज़ औलाद है। ये सारे जो हैं, जो भी लोग जो आपको ट्रोल करते हैं, आप उन लोगों को आप नाजायज़ औलाद बोलते हैं, तो फिर से ट्रोल हो जाइएगा ना भैया। आप एक सम्मानित व्यक्ति हैं ना, आप अपने भाषा को सम्मानपूर्वक रखिए ना। बाकी बड़े भाई आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, आपकी सोच अच्छी है, आप जो भी बातें करें तो तथ्य से करें और शालीनता से करें कि हम किसके बारे में बोल रहे हैं। दोनों अपना घर का भाई है, किसका आप बुराई कीजिएगा, प्लीज़ ऐसा ना हो। दोनों भोजपुरी
दोनों भोजपुरी का अभिमान है, पवन सिंह हो या खेसारी लाल यादव जी हो, और घर का बच्चा है भैया, और आपकी ही छोटा भाई है। प्लीज़ आप लोग इस तरह की बातें कीजिएगा तो फिर दुनिया को क्या सोचेगी। तो अगर घर वाला ही घर का बुराई करने लगेगा तो बाहर वाला तो मजा लेगा। तो प्लीज़ ऐसा काम न करें भैया, अपना छवि बनाए रखें। अच्छा जो आपका छवि है उस छवि को सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं, और अच्छा लोग मानते हैं कि वी.आई.पी. विजेंद्र सिंह अच्छा कॉमेडी करते हैं, साथ में आनंद मोहन जी बिल्कुल अच्छे आप लोग कार्य करते हैं। तो प्लीज़ इस तरह आके पब्लिकली किसी को बारे में ऐसा न बोलें। अगर हमारी बातों से बुरा लगा होगा तो भैया प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, हम आपके एज ए छोटे भाई हैं और अभी के गांव के बगल के हैं। आप हमेशा हमारे दिल में रहेंगे, एक सम्मानित व्यक्ति हैं। और प्लीज़ जो भी लोग भैया के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं प्लीज़ ऐसा न बोले। भैया एक सम्मानित व्यक्ति हैं और इसी इंडस्ट्री के हैं और सभी लोग इनको प्यार करते हैं। बस भैया से बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि भैया प्लीज़ आप कुछ भी बोले ना तो एक बार सोच ले कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा समाज पे, या उनके जो फैन हैं जो सुनने वाले हैं उनको आप नाजायज़ औलाद बोलते हैं। यानी खेसारी लाल यादव, पवन सिंह के जो लोग मानते हैं और वो लोगों का आपकी बातें बुरा लगी तो वो नाजायज़ औलाद हो गया। ऐसा नहीं है भैया। अगर चाहने वाले के बारे में कोई कुछ बोलता है तो लोग को हर्ट होता है और उसका रिप्लाई देता है। लेकिन फिल्में नहीं चल रही है भैया भोजपुरी फिल्म, तो सिर्फ खेसारी लाल यादव और पवन सिंह इसका मतलब थोड़ी इनका मतलब गलती है कि भैया आप इन्हीं पर ब्लेम कर रहे हो कि बूढ़ा हो गया इन्हीं लोग का भगाओ। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव दोनों स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा ना जी। खेसारी लाल यादव का आप बॉडी फिगर देखिएगा तो बढ़िया बढ़िया साउथ में आपको नज़र नहीं आएगा। तो आप कैसे कह सकते हो कि लोग अपना डेडिकेटेड अपना 100% नहीं दे रहा है लोग अपने काम में। अगर जो राइटर फिल्म लिख रहा है वो फिल्म में कहानी नहीं अच्छा लिखेगा, कॉन्सेप्ट ही उसका अच्छा नहीं रहेगा, डायरेक्टर उसका अच्छा डायरेक्शन ही नहीं करेगा, तो फिल्म का घंटा चलता ही। तो वही कॉमेडी वीडियो बनाओ ना जी दोनों बड़ा मिलके, आनंद मोहन जी और आप। अगर आप लोग अगर कॉन्सेप्ट सही नहीं रहे, आप लोगों का कहानी नहीं सही रहे तो क्या देखता हुआ, कोई देखता ही ना देखता ही। तो उसी तरह है भैया कि अगर आप अपने फिल्म बना रहे हैं, आप ठीक है बड़े स्टार को साइन कर लिए, लेकिन उसमें आप अगर अच्छा कहानी नहीं लिखेंगे, अच्छा उसमें किरदार नहीं होगा, अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो घंटा चलेगा ना चलेगा। साउथ में देखते हैं जो आप साउथ के बोलते हैं कि 1000 करोड़ का भी इंडस्ट्री हो गया, तो साउथ का जो होता है कहानी आप कभी देखे हैं? सबका कहानी अलग होता है और कहानी देखने के बाद न लगता है कि हाँ कुछ देखे हैं। और उस फिल्म को हॉल से जब देख कर निकलता है लोग तो अपने घर जाते जाते वो कुछ ऑब्जर्व करके जाता है कि इस फिल्म से मैंने क्या सीखा। भोजपुरी का जो भी फिल्म आप उठा लीजिए, आया था ना जी अभी फिल्म बड़े भाई का ना जी, रंग दे बसंती, अच्छा फिल्म था, अच्छा बजट भी था, लेकिन आप लोगों ने उसको तो प्रमोट किया नहीं। जबकि खुद खेसारी लाल अपने दम पर उस फिल्म को मल्टीप्लेक्स में लगाया, लेकिन उसको कोई अप्रिशिएट नहीं किया। आप लोग समाज के आईना थे तो क्यों नहीं आए? आपको भी तो प्रमोट करना चाहिए था ना। आप उन्हीं लोग के साथ रहते हैं, खाते पीते हैं और उन्हीं लोग के बारे में उल्टा बोलते हैं। उनके मूवी के बारे में भी आपको अच्छा बोलना चाहिए ना। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे मित्र तो प्लीज़ को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। तमाम वीडियो का लिंक आप लोगों के पास आते रहेगा। धन्यवाद मित्र।